केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान इंदौर के देवी अहिल्या होलकर विमानतल पर उन्होंने मीडिया से चर्चा कर ज्वलंत मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर की जमीन पर कदम रखते ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, जबकि हमारी सोच और विचारधारा जनता की प्रगति और विकास के साथ है। वहीं डबल इंजन की सरकार अब स्थानीय निकाय चुनावों के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच हमेशा सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। दूसरी पार्टियों का जो भी एजेंडा हो, हमारा एजेंडा विकास, जनता, सुरक्षा, गरीब कल्याण, सुशासन और अंत्योदय है। के बारे में जो भी कहा जाए, कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। हमें अपनी सोच विचारधारा जनता की प्रगति के साथ है, जनता के विकास के साथ है। और जो संकल्प हमने लिया है, दोनों डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर अब ट्रिपल इंजन की सरकार स्थानीय निकाय के साथ, महापौर और पार्षदों के साथ मिलकर विकास और प्रगति का संकल्प लिया है। हमारी सोच सदैव सकारात्मक है, हमारी सोच नकारात्मक नहीं है। दूसरे पार्टियों की जो भी एजेंडा हो, हमारी एजेंडा विकास है, हमारी एजेंडा जनता है, हमारा एजेंडा सुरक्षा है, हमारा एजेंडा सुशासन है, हमारा एजेंडा गरीब कल्याण है। हमारा इंदौर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता और नेता निगम चुनाव में दोबारा झंडा गाड़ कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये झंडा केवल बीजेपी का नहीं, ये इंदौर की जनता का झंडा है। ये झंडा इंदौर के इतिहास, संस्कृति और भविष्य का झंडा है। इस झंडे के आधार पर बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इंदौर में विकास और प्रगति के लिए सदैव संकल्पित रहता है। आज हमें ये ही संकल्प लेना है कि इंदौर को हमें बहुत आगे ले जाना है। हमारी विचारधारा और पहचान मिनी मुंबई के रूप में है, पर आने वाले दशकों में मेरे दिल में एक चाहत है कि हम मुंबई से भी आगे जाएं। उन्होंने कहा कि ये इसलिए नहीं कि मुंबई के साथ कोई प्रतियोगिता की भावना मेरे मन में है। मुंबई में मैं 18 साल रहा हूं और मुंबई के लिए मेरे मन में सम्मान है, लेकिन इंदौर में बहुत क्षमताएं हैं और हमें इंदौर को आगे ले जाना है। सरकार की अनेक योजनाएं हमारे जनप्रतिनिधि इंदौर में लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेयर प्रत्याशी सहित हर वार्ड के प्रत्याशी को जिताना हमारा लक्ष्य है, ताकि हम तन मन से इंदौर का विकास कर सके। महाराष्ट्र की क्षमताएं अपार सदैव रही हैं और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस राज्य के साथ बहुत पुराने संबंध सदैव रहे हैं। और जो महाराष्ट्र की विशेषता है, महाराष्ट्र की संभावना है, जो पिछले 2.5 वर्षों से एक गति अवरोधक के रूप में सरकार वहाँ स्थापित थी। जननायक सरकार नहीं, लेकिन एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार। आज एकनाथ जी ने जो कदम लिया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और दोनों, एकनाथ शिंदे की साहब की जोड़ी और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी, दोबारा महाराष्ट्र को विकास और प्रगति के रास्ते पर जरूर लाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इंदौर में नगर निगम में युवा चेहरा इस बार उतारा किस तरीके? पहले तो मैं सबसे प्रथम हमारे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर में एक नया इतिहास रचा गया है। सालों 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 बाद होलकर ईरा के समय से जो झंडा गाड़ के यहाँ क्रिकेट के क्षेत्र में रखा था, हमारे नौजवानों ने, हमारे चंदू भैया चंद्रकांत पंडित जी ने दोबारा वो झंडा गाड़ के रखा है। रणजी ट्रॉफी में कई दशकों बाद एमपीसीए की टीम जीत कर उभर के आई है। चंद्रकांत पंडित जी को, एमपीसीए के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को और सारे खिलाड़ियों को, हमारे कप्तान को मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद और शुभकामनाएं, अपार 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 शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। यही हमारी कोशिश पिछले 20 सालों से रही है, नई ऊर्जावान क्षमता को उजागर करना, उन्हें शिखर तक पहुंचाना। और चंद्रकांत पंडित जी ने जो
इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी का विजेता बनने पर कप्तान सहित पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से हमारा ये ही लक्ष्य था और युवा क्रिकेटरों ने ये कर दिखाया। उन्होंने मध्य प्रदेश के कोच चंद्रकांत पंडित को जीत का सेहरा पहनाते हुए कहा कि 23 साल पहले जब वो मध्य प्रदेश के कप्तान थे तो उन्होंने रणजी फाइनल में टीम को जगह दिलाई थी और अब जब वो कोच बने तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए विजेता का खिताब दिलाया। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाले, अभिलाष खांडेकर, अमिताभ विजयवर्गीय और एमपी टीम के कप्तान को शुभकामनाएं दी। कि जो ताज कई सालों से हम लोग ढूंढ रहे थे, वो ताज वापस हमारे बॉयज़ ने और चंद्रकांत जी ने और एमपीसीए की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने, हमारे अध्यक्ष अभिलाष जी, संजीव राव जी, बाकी सभी लोगों ने मिलकर वो ताज हासिल किया है। रणजी ऐसा प्रदर्शन अब नगर निगम चुनाव में बीजेपी करेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संयोजक मधु वर्मा जी, सह संयोजक प्रमोद टंडन जी, हमारे सांसद शंकर जी, सारे विधायक, सारी टीम, रमेश जी हों, आकाश जी हों, सभी लोग सब मिलकर दोबारा वो झंडा गाड़ के रखेंगे, क्योंकि ये झंडा केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, ये इंदौर की जनता का झंडा है। ये इंदौर के इतिहास, संस्कृति और भविष्य का झंडा है। जिस झंडे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंदौर के विकास के लिए, इंदौर की प्रगति के लिए सदैव संकल्प रहता है। और आज हमें यही संकल्प लेना है कि इंदौर को हमें और बहुत आगे ले जाना है। हमारी विचारधारा और हमारी पहचान एक मिनी बॉम्बे के रूप में है, पर आने वाले दशकों में मेरा यह दिल में चाहत है कि हम मुंबई से भी आगे जाएं। ये इसलिए नहीं क्योंकि मुंबई के साथ कोई प्रतियोगिता की भावना मेरे मन में है, क्योंकि मुंबई में भी मैं 18 साल रहा हूँ, उस शहर के लिए भी मेरा बहुत सम्मान है। लेकिन इंदौर में बहुत क्षमताएं और हमें इंदौर को आगे ले जाना है। तो मेट्रो की योजना है, अनेक योजना है जो शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ इंदौर में लागू कर रहे हैं। शंकर ललवानी जी कितने बार मेरे पीछे पड़े हैं आवागमन की सुविधाओं के लिए फ्लाइट्स में, तुलसी सिरावट जी मेरे पीछे पड़े हैं। 8-10 शहरों, नए शहरों के साथ हमने इंदौर को जुड़ाया है। दुबई के साथ हम लोग ने जुड़ाया है, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल बन रहा है। तो इंदौर विकास के पथ पे चला है और मैं मानता हूँ कि हमारी शहर की जनता भी उसी पथ पर चलना चाहेगी। और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केवल महापौर नहीं, लेकिन एक एक वार्ड के प्रत्याशी को हम जिताएं, प्रचंड बहुमत से जिताएं, ताकि हम लोग तन मन से लगकर, जमीन से जुड़कर इंदौर को दोबारा हम लोग राष्ट्र पटल पर स्थापित करने की एक संकल्प को लेकर आगे बढ़े। इधर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फर्नांडिस की जोड़ी इतिहास रच विकास की नई इबारत लिखेगी। वहीं उदयपुर मर्डर कांड को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे मामले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे हत्यारों को धरती पर रहने का ही हक नहीं है।